तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 1। स्टोरी स्टार्ट होती है दो लोगों से, गोजो और यूजी। सातोरू गोजो जो कि फर्स्ट ईयर का इंचार्ज है जुजुत्सु काइसेन में, तो यहाँ पे यूजी को पता चलता है कि वो बंधा हुआ है दो बहुत मोटी रस्सियों से, और वो पूछता है ये सब क्या चीज़ है। और वहीं गोजो कहता है कि तुम्हें अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें सीक्रेटली मारा जाने वाला है। और वहीं सीन चेंज होता है और हमें यूजी इतादोरी दिखाई देता है फ़ोन पे, जो हॉस्पिटल में एक नर्स से बात कर रहा होता है अपने ग्रैंडफादर के हालचाल के लिए। और जब वो नर्स यूजी के ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है ये बताने के लिए कि यूजी का कॉल है, तब उसके ग्रैंडफादर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहकर कि उससे कह दो कि फ़ोन मत किया करे और यहाँ पे आएगा भी नहीं और वो अपने क्लब में चला जाए, मुझसे मिलने ना आए। लेकिन यूजी फ़ोन पे कहता है कि मैं कल शाम को वहाँ पे आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है फुसीगुरु, और वो एक शापित चीज़ को ढूंढ रहे हैं। शापित चीज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके थ्रू शाप मतलब नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, और हर शापित चीज़ का लेवल होता है। और फुसीगुरु ढूंढ रहा है लेवल 1 की शापित चीज़, लेकिन उसे वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है जहाँ उसे बताया गया था कि वो चीज़ वहाँ पे उसे मिलेगी। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, और उसे ऑर्डर मिलता है कि जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती तुम वापस नहीं आओगे। तो वहीं अगली सुबह हम देखते हैं यूजी को जो अपने दो फ्रेंड के साथ सासाकी और इकुची बैठा होता है एक क्लब में, और वो सब एक क्लब का पार्ट है जिसका नाम है रूहानी, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड रहता है हमेशा। और वो तीनों ओहिजा बोर्ड के जरिए पता करना चाहते हैं कि उनके काउंसिल कोऑर्डिनेट किस चीज़ से डरते हैं, और उन्हें बहुत ही अजीब सा आंसर मिलता है जो कि है जलपरी, जिसे जानने के बाद वो सब हंसने लगते हैं। और तभी वहाँ पे काउंसिल कोऑर्डिनेट भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि किसी भी क्लब में कोई रिसर्च नहीं हो रही है तो उस क्लब को बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो तीनों वहाँ पे एक दलील पेश करते हैं कि हमारा जो रग्बी ग्राउंड है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि रग्बी प्लेयर बीमार हो चुके थे कुछ टाइम पहले, और उनके बीमार होने का रीज़न कुछ और है, जो कि है कि बीमार पड़ने से पहले उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी ग्राउंड में। और इसीलिए हमने रिसर्च की और हमें पता चला कि 30 साल पहले एक आदमी था जिसे हमारे ग्राउंड में ही मारा गया था, और उसी की आत्मा की वजह से वो लोग वहाँ बीमार पड़े हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट उनकी बातें बेफिजूल की बताता है और कहता है कि ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था, जो कि उन सब प्लेयर्स के बीच एलर्जी की वजह बन गया था। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ये भी बताते हैं कि यूजी का नाम तो रूहानी क्लब में है ही नहीं, एक्चुअली इसका नाम है स्पोर्ट्स क्लब में। और यूजी कहता है कि मैंने अपना नाम तो रूहानी क्लब में ही लिखा था। तभी स्पोर्ट्स टीचर वहाँ आके कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम स्पोर्ट्स क्लब में ऐड करवाया है क्योंकि हमें नेशनल्स जीतना है। लेकिन यूजी के मना करने के बाद स्पोर्ट्स टीचर कहता है कि हमारे बीच एक मुकाबला होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम स्पोर्ट्स क्लब में नहीं ऐड होगे, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ऐड होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फुसीगुरु अभी भी उस चीज़ को ढूंढ रहा है और उसे अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि ज़मीन से निकलता है और अगल बगल घूमता रहता है, जिसे फुसीगुरु कहता है कि वो लेवल 2 का शाप है। और तभी शुरू हो जाता है स्पोर्ट्स टीचर और यूजी के बीच में मुकाबला, और उन दोनों के बीच मुकाबला था एक लोहे की बॉल को फेंकना। और जहाँ स्पोर्ट्स टीचर 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और यूजी कर देता है 30 मीटर की डिस्टेंस कवर और बना देता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो जीत जाता है। और इसके बाद सासाकी कहती है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन यूजी कहता है कि नहीं, मुझे रूहानी क्लब में इंटरेस्ट है। और फुसीगुरु ये सब देख रहा होता है, और जब यूजी फुसीगुरु को क्रॉस करता है अपने घर जाने के लिए, और तब उसे एक वाइब आती है जिससे फुसीगुरु समझ जाता है कि वो स्थापित चीज़ लेवल 1 वाली यूजी के पास ही है, और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन यूजी बहुत तेज भागता है और वो आगे निकल जाता है क्योंकि उसे जाना है अपने ग्रैंडफादर से मिलने, और ग्रैंडफादर से मिलने से पहले वो फूल लेता है और पहुंच जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट के पास, जिसे देखकर यूजी के ग्रैंडफादर नाराज होते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो, तुम्हें अपने क्लब में रहना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन यूजी कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे आना पसंद है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, वैसे भी ये फूल आपके लिए नहीं है, नर्सों के लिए है। उसके बाद यूजी के ग्रैंडफादर उसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम ताकतवर हो और अपनी ताकत का इस्तेमाल करो दूसरों को बचाने में, उनकी हेल्प करने में, ताकि जब तुम मरो तब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हों। और इस स्टेटमेंट के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद यूजी को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और तभी वहाँ पे पहुँच जाता है फुसीगुरु और वो यूजी से पूछता है उस शापित चीज़ के बारे में। उसे पता चलता है कि वो शापित चीज़ उसके पास नहीं है बल्कि यूजी के सीनियर को पसंद आ गई थी, इसीलिए यूजी ने उन्हें दे दी। और तब फुसीगुरु यूजी को बताता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे पैदा होती है। और ज़्यादातर स्कूलों में ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक शापित चीज़ छुपा कर रखी जाती है, लेकिन अब वो चीज़ वहाँ पे नहीं है जो तुम्हारे स्कूल में रखी गई थी, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि कुछ टाइम बाद उस शापित चीज़ पे लगी सील बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, और जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, जो शाप रहते हैं, वो ओवरकम कर जाते हैं उस चीज़ को, और उल्टा उस शापित चीज़ से उन शापों को बहुत ज़्यादा पावर मिलने लगती है, और इसीलिए उस चीज़ को वहाँ से हटाना ज़रूरी है। और तब यूजी कहता है कि वो चीज़ तो मैंने अपने सीनियर को दे दी है और उन्होंने आज रात उसकी सील हटाने का प्लान किया है। और ये सुनते ही फुसीगुरु और यूजी भागते हैं स्कूल की तरफ।
और वहीं दूसरी तरफ ससाकी और इगुची दोनों शापित चीज के साथ बैठे रहते हैं उसी रूहानी क्लब में और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो चीज खुलती है हमें दिखाई पड़ता है कि वो चीज एक उंगली है, एक इंसान की उंगली। और अचानक से छत से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। वहीं फुसीगुरु और यूजी पहुंच जाते हैं स्कूल में और फुसीगुरु यूजी को स्कूल के बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद चला जाता है स्कूल के अंदर। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंचता है उसका सामना होना शुरू हो जाता है शापों से। वहीं ससाकी छुपी रहती है एक बहुत ही अजीब से मॉन्स्टर से। उसके सामने आता है इगुची जिसके सर पे अजीब सा मॉन्स्टर चिपका हुआ है और वो सब खून पी रहा है। और थोड़ी ही देर में ससाकी को भी दूसरा मॉन्स्टर पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे पहुंच जाता है फुसीगुरु उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूजी स्कूल के बाहर खड़ा ये सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे क्या कहा था कि तुम ताकतवर हो और तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि जब तुम मरो तब तुम्हारे पास लोग हों। और तभी हमें दिखाई पड़ता है कि यूजी खिड़की से एंट्री लेता है और उस मॉन्स्टर के मुंह पे पंच करता है और ससाकी और इगुची को निकाल के वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी फुसीगुरु अपने डॉग जो कि उसने अपनी मैजिकल पावर से बनाई थी उसके जरिए मार देता है उन शापों को। इसके बाद फुसीगुरु यूजी की तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और यूजी फुसीगुरु से पूछता है कि जो उस शाप को खा रहे हैं वो कौन है। तब फुसीगुरु इस बात से बहुत हैरान हो जाता है कि यूजी को शाप दिख रहे हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। और जब फुसीगुरु कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर रुको तो तुम यहाँ क्यों आ गए, और यूजी कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनकी मौत अच्छे तरीके से हो। और इसके बाद यूजी के हाथ में शापित उंगली आ जाती है और यूजी फुसीगुरु से पूछता है क्या ये वही चीज़ है, और फुसीगुरु बताता है कि ये वही चीज़ है। और फुसीगुरु कहता है कि शुक्र है कि अभी तक इसे किसी ने खाया नहीं, तो क्योंकि इसे खाने से एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और यूजी कहता है आखिर इसे कौन खाना चाहेगा, क्या ये टेस्टी है। ये सुनते ही फुसीगुरु कहता है बकवास मत करो और ये उंगली मुझे दो क्योंकि बहुत खतरनाक है। और जैसे ही यूजी उस उंगली को फुसीगुरु को देने वाला होता है छत से एक और मॉन्स्टर निकल आता है और उस मॉन्स्टर और फुसीगुरु की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फुसीगुरु को बहुत ज़्यादा धोता है और उसी बीच यूजी भी उस फाइट में शामिल हो जाता है फुसीगुरु की हेल्प करने के लिए। और फुसीगुरु इस हालत में होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है और वो मॉन्स्टर यूजी को भी खाने ही वाला होता है। यूजी को फुसीगुरु की बात याद आती है कि उस उंगली को खाने से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है और वो उस उंगली को खा लेता है इस उम्मीद में कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ इसी रास्ते से मैं मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। और जैसे ही वो उंगली खाता है फुसीगुरु देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सोचता है कि अब तो यूजी की मौत हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ लेवल 1 की शापित थी और उसकी बॉडी ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन होता है उसका उल्टा है, उसको खाते ही यूजी के पास ऐसी पावर्स आती है कि वो मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन असल में वो यूजी नहीं होता है, वो होता है सुकना वही पावरफुल शापित मॉन्स्टर है जिसकी उंगली खाई थी यूजी ने। और अब उस शापित चीज को यूजी का शरीर मिल चुका है और सुकना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि आदमी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं, मैं उन लोगों को मार दूंगा वगैरह वगैरह, क्योंकि वो खुद एक शैतानी चीज है। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और सुकना ये देख के हैरान हो जाता है कि वो इस बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यूजी के कंट्रोल में उसकी बॉडी है। और तभी फुसीगुरु ये कहता है कि तुम हिलना मत क्योंकि अब तुम इंसान नहीं हो, अब तुम एक शापित चीज हो और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे खत्म होता है जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 1। एंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कर दीजिए आपकी फेवरेट वेब सीरीज। एंड गाइस एम करते हैं इस वीडियो में 20 लाइक्स का, और अगर 20 लाइक्स आ गए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।